जब हम किसी रिश्ते के टूटने से, किसी अपने की बेरुखी से या किसी अपने के द्वारा दिए गए धोखे से अंदर से टूट जाते हैं, तब हमारा मन बार बार यह प्रश्न पूछता है, क्यों? और इस क्यों का उत्तर ना मिलना ही सबसे अधिक पीड़ा देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब उत्तर ना मिले तब मौन को समझो, क्योंकि मौन भी कई बार वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। रिश्तों में जब दिल टूटता है तो सबसे पहले विश्वास पर चोट लगती है। यही विश्वास वह पुल होता है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, और जब यही पुल टूट जाता है तब दो लोग केवल शरीर से अलग नहीं होते, वे आत्मिक रूप से भी बिखरने लगते हैं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब आत्मा रोती है तो उसे फिर से संबल देने वाला केवल ईश्वर होता है। गीता का ज्ञान यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति सदा तुम्हारा नहीं रह सकता, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक कर्म यात्रा है, अपनी गति है, अपनी दिशा है। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है वही हमारी परीक्षा बनकर आता है। कृष्ण स्वयं एक उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रियजनों को भी मोक्ष की राह पर आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ दिया। मथुरा को छोड़ा, राधा को छोड़ा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है, और रिश्तों में सबसे महान वह होता है जो जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है, जो दर्द देने वालों को भी शुभकामना देता है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारी जीवन यात्रा का केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब कोई रिश्ता रुलाए तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अकेले भी मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम मुझे अपना सखा मान लो। अर्जुन ने जब युद्ध से भागना चाहा तब कृष्ण ने कहा, तू मेरा मित्र है और मित्र कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने अर्जुन के हाथ में गांधी वापस रखा और कहा कि युद्ध जीवन का ही दूसरा नाम है, और रिश्तों में भी एक प्रकार का युद्ध होता है जहां हमें भावनाओं, अपेक्षाओं और मोह से लड़ना पड़ता है कि अब कोई साथ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह व्यक्ति इस अकेलापन को अपनाता है, वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि उसने जितना बाहर खोजा उससे कहीं अधिक उत्तर उसके भीतर ही थे। एकांत में मनुष्य का मन अधिक स्पष्ट होता है। वह उन आवाजों को सुन पाता है जो शोर में दब जाती थीं। उसे अपने विचारों की गति, अपनी भावनाओं की तीव्रता और अपने मन की चाल का साक्षात्कार होता है। यही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। जैसे ही व्यक्ति इस सीढ़ी पर चढ़ता है, उसे एहसास होता है कि उसकी अब तक की चिंता, असुरक्षा और दुख केवल बाहरी आश्रय पर आधारित थे। जब इन आश्रयों को छोड़कर वह अपने भीतर शरण लेता है, तभी उसकी असली शक्ति जागती है। अकेलापन में समय भी अलग तरह से चलता है। जब व्यक्ति भीड़ में होता है तो समय एक रफ्तार में भागता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब वह अकेले होता है तो समय थम जाता है। हर क्षण विस्तारित हो जाता है, जैसे कोई गहरी नदी जिसमें डूबकर व्यक्ति स्वयं से मिल सकता है। यही वह क्षण होते हैं जो जीवन के सबसे निर्णायक क्षण बनते हैं। यहीं से वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। अकेलापन व्यक्ति को आत्मसंयम सिखाता है। जब कोई आसपास नहीं होता तब व्यक्ति को अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाएं पर नियंत्रण करना होता है। यही आत्मसंयम एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने मन को वश में कर सकता है, वह संसार के किसी भी कोने में जाकर सफल हो सकता है, क्योंकि वह केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी शासन कर सकता है। अकेलापन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होता है, वह किसी और के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वह अपने भीतर की स्थिति से संचालित होता है। ऐसे व्यक्ति की सोच अधिक स्वतंत्र और मौलिक होती है। वह अपनी राह खुद बनाता है, अपने निर्णय स्वयं लेता है। वह किसी की नकल नहीं करता। वह समाज के ढांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह स्वयं एक नया ढांचा बनाता है। ऐसे लोग ही परिवर्तन के वाहक बनते हैं। अकेले रहकर जीने वाले लोग
अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वे खुद को महसूस करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझते हैं, लेकिन उनके भीतर एक संतुलन होता है। वे अपने भावनात्मक अनुभवों को जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं, ना कि उन्हें कमजोर बनाने के लिए। अकेलापन व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है। जब सभी बाहरी सहारे छीन जाते हैं, तब वह एक ऐसे सहारे की तलाश करता है जो कभी न छूटे। यही तलाश उसे ईश्वर, आत्मा और परम शांति की ओर ले जाती है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी, दिव्य और रहस्यमय प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इस दिव्यता को अनुभव करता है, तब वह भीतर से स्थिर हो जाता है। उसका मन अब उतार चढ़ाव से नहीं हिलता। वह प्रसन्नता में भी शांत रहता है और दुख में भी संयमित। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अकेलापन व्यक्ति को उस अवस्था तक ले जाता है जहां वह हर परिस्थिति में स्वयं के प्रति ईमानदार रहता है। वह दिखावे से मुक्त हो जाता है। उसे यह परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि वह अब स्वयं को जान गया होता है। जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं, वे संबंधों को और बेहतर समझते हैं। वे अब संबंधों में अपनी पहचान खोने की बजाय अपनी पहचान के साथ जुड़ते हैं। वे रिश्तों में अधीन नहीं होते, वे बराबरी के साथ जुड़ते हैं। उनका प्रेम सच्चा होता है, क्योंकि वह अपेक्षा से नहीं, स्वीकृति से भरा होता है। इस तरह अकेलापन व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। वह जीवन के उस स्तर पर पहुंचता है जहां उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसका आचरण ही उसका प्रमाण होता है। यह अवस्था तभी आती है जब व्यक्ति अकेले रहकर अपने अस्तित्व को समझ लेता है। तब उसे यह समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को खोकर दूसरों में मिलना नहीं, बल्कि स्वयं को पाकर अपने भीतर की शांति में जीना है। कई बार हम सोचते हैं कि अकेले होने का अर्थ है असफल होना, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेले रहना एक बहादुरी है। यह वह हिम्मत है जो बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि अकेले रहना मतलब है खुद के सामने खड़े होना, खुद से सवाल करना, खुद को जवाब देना और खुद को बदलना। अकेले रहने का अभ्यास जब जीवन में एक स्थिरता ले आता है, तब व्यक्ति जीवन की गहराइयों को समझने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि दुख और सुख स्थायी नहीं है, कि समय बदलता रहता है, और कि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम सभी को अंत में खुद के साथ ही रहना है। इस सच्चाई को समझना व्यक्ति को भयमुक्त बनाता है। अब वह जीवन से डरता नहीं, परिस्थितियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति स्वयं उसके भीतर है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं, वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो, तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। दुआ करो, और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है, और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। अच्छे के साथ अच्छे बनो, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे, वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं। यह धर्म मेरा जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवा लोगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं, उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए,
क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार भौंरे का शरीर भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौंरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौंरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौंरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाली चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना कैसे करते हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते रहो,
हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरा दर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे। भागते रहो बस, रुकना मत आएगा। तुम्हारा द्वार जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार रखते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या असफलताओं में भी सफलता की तलाश है? और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है। गिर गिर कर ही बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा, दुनिया में कितना गम है। ये सिर्फ गीत नहीं है बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा यह शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है। कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसकी गहराई में जाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वह सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर है, वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वह उदास होकर बैठी हुई थी। तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर है, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कम आंक जाते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूसरों के बारे में सोचते हुए ही गुजरता है। आप दूसरों के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है। यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज के लिए की इच्छा, कुछ बढ़िया करने की इच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होगा, लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं शर्त हूं कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है भी, या आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में समस्याओं का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि सब खत्म हो गया, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूं।
लाइफ हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन वास्तव वह हमें ठोकर नहीं मार रही होती। वह तो बस हमारी एक छोटी सी परीक्षा ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं? सवाल है, क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? और यदि है तो क्या आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं या दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है? क्या आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों पर डाल रखी हैं या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाने का इंतजार कर रहे हैं? यदि आप इन प्रश्नों के जवाब ना शब्द से दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है और आप हर दिन का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है। हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम कहाँ नसीब होगा? बबूल के पेड़ में आम तो नहीं लगते, तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि लाइफ को कुछ अलग ही देते हैं और पाना कुछ अलग ही चाहते हैं? ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, लोग क्या कहेंगे। एक कहानी सुनाता हूं। रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घोड़े पर बैठकर सफर के लिए निकले थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे कहा, कैसे निर्दयी लोग हैं, घोड़े की जान लेकर रहेंगे। ऐसा भी कोई करता है? दो लोग एक छोटे से घोड़े पर। जैसे ही रामू ने यह सुना, वह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर सफर करने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ औरतें दिखीं, जिन्होंने मीना से कहा, बेचारा पति पैदल चल रहा है और देखो इस महारानी को घोड़े पर कितनी शान से बैठी है और सफर का आनंद ले रही है। मीना ने जब यह सुना तो उसने अपने पति को घोड़े पर बैठने के लिए कहा और वह खुद पैदल चलने लगी। कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से कुछ लोग मिले, जिन्होंने रामू से कहा, कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को पैदल चलने दे रहा है और खुद घोड़े पर शान से राजा की तरह बैठा है। यह सुनने के बाद रामू फौरन घोड़े से नीचे उतर गया। अब दोनों पैदल चलने लगे। अब रामू और मीना दोनों खुश थे कि लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोगों ने कहा, देखो यह दोनों कैसे गद्दे हैं जो घोड़े की सवारी न करके पैदल चल रहे हैं। घोड़े ने क्या किस्मत पाई है दोस्तों। आपने एक गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो, बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। आप कुछ भी काम करेंगे, लोग आपको हजारों तरह की बात बोलेंगे, अपनी अपनी राय देंगे और लोगों को फ्री में सलाह बांटने की बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसका कोई इलाज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर जब आप अपने हौसले को कमजोर करते हैं, तो इसमें आपकी ही गलती है। इस बात को याद रखिए, जब आप सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपकी मुलाकात ऐसे प्राणियों से होगी जो आपकी टांग खींचेंगे आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। उनके शब्द आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात को गांठ बांधकर चलना होगा कि लाइफ में ऐसे नमूने आएंगे ही, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। लाइफ में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना होता है। हर मोड़ पर हमें एक से बढ़कर एक ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कुछ लोग अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, कुछ लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि आपको वह हमेशा दिखाएं, आपको कमजोर बनाएंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। लोगों की बातों को दिमाग से मत लगाइए। हाँ, कुछ लोग होंगे जो अपने अनुभवों को आपके बीच रखेंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी लाइफ में जो हुआ आपके साथ भी वही चीज हो। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए। आप दूसरों के अनुभवों से सीखिए, लेकिन कुछ चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना भी जरूरी है। न रात की खबर लगी, न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। सपने देखना कभी न छोड़ें। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे उस दिन समझ लीजिए कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है,
लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है। इतिहास रचना मेहनती के लिए बड़ी बात नहीं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूँ। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंतोष से टूटता है। थपेड़ों ने शर्तें नहीं मानी तो कट गए, गमलों ने हदें तय की तो सहारे मिले। पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं घर में वो लोग जिनके घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दे। हम घर से दवा नहीं, मां की दुआ लेकर निकलते हैं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा हवा में। ताज का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी शख्स से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। तकदीर भी बदलेगी, तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त। तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेंगी। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में डूबकर। मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखर कर आओ। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वह नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अपने स्वयं के मन को जानना ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। किसी समस्या को हल करते समय विपत्तियों को दोष देने के बजाय जड़ों को खोजें। जीवन में अधिकांश समस्याएं दो कारणों से होती हैं। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं या हम बिना कुछ किए सोचते रहते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। समाधान हमारे काम और अनुशासन में है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान लगाओ। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश मत होना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे। शेयर करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।